नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में आज मेरी योजना पुस्तक पर विचार गोष्ठी और माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का विमोचन मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मेरी योजना पुस्तक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को आसानी से जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही वेब पोर्टल के द्वारा डिजिटल रूप में भी योजनाओं की जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी और अंत्योदय के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में भी इसकी भूमिका रहेगी। योजना ढूंढना बड़ा मुश्किल, अब माई स्कीम है आई, दूर हुई सब कठिनाई। ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। ऊर्जा विभाग ने मुआवजा राशि में किया इजाफा। 2024 के लिए PTCUL में बनने वाले टावर और 1 मीटर एरिया में मिलेगा 2 गुना मुआवजा। लाइन के नीचे खेत की मुआवजा राशि में भी इजाफा। प्लानिंग विभाग के तहत 7 एक्ट को आइडेंटिफाई करते हुए खत्म किया गया है और एक नाम दिया गया है जिसका नाम है जन विश्वास एक्ट, जिसके लिए अब छोटे छोटे अपराधों में जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले छोटे अपराधों में कारावास और अर्थदंड था, लेकिन अब अर्थदंड ही रखा गया है, जिसके चलते अब अर्थदंड बढ़ाया गया है। तो अब मैं डीजी सूचना को सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको सर्कुलेट कर दूंगा। इस एक्ट में क्या होगा सर, ये तो बता दीजिए। समय बचाने के लिए आप एक्ट में क्या होगा? जन विश्वास एक्ट में ये डीक्रिमिनलाइजेशन एजेंडा है। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब छोटे छोटे अपराधों में आप किसी को जेल नहीं भेजेंगे। ये अपराध कौन से वाले होंगे मतलब? मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। एक जैविक कृषि अधिनियम है, हमारी जैविक कृषि अधिनियम है। उसके तहत अगर आपने एक एरिया को जैविक कृषि के लिए नोटिफाई कर दिया, मान लीजिए वहाँ पर कोई पेस्टिसाइड का उपयोग करता है या पेस्टिसाइड का सेल करता है तो पहले उसमें 1 साल तक का कारावास था और साथ में अर्थदंड भी था, या ये इधर अर्थ था, ठीक है। तो उसमें हमने अर्थदंड को बढ़ा दिया है। वो 1 लाख तक के अर्थदंड को हमने 5 लाख तक का अर्थदंड कर दिया है, लेकिन जो कारावास वाला था वो समाप्त कर दिया है। प्रदेश में 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बीते मंगलवार को दिल्ली में वार्ता के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के दौरान उक्त राशि मंजूर होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से PM ग्राम सड़क योजना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रदेश की 946 सड़कें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से हमारी 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं इसके लिए PM और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आने वाले इलाकों पर्यटकों और यहां तैनात वन कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कॉर्बेट के सबसे प्रसिद्ध और दूरस्थ पर्यटन जोन ढिकाला में 17 साल बाद फिर से मेडिकल डिस्पेंसरी शुरू की गई है। 2008 तक सक्रिय रही ये डिस्पेंसरी लंबे समय से बंद थी, जिसके बाद से इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ था। ढिकाला जोन राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 31 किलोमीटर अंदर कोर जोन में स्थित है और हर वर्ष बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहाँ सफारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में आपात स्थितियों जैसे अचानक स्वास्थ्य समस्या, चोट या मानव वन्य जीव संघर्ष के समय त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना बेहद चुनौतीपूर्ण था। सर, जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं जैसे कि ढिकाला एक है, वहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और हमारे बहुत सारे जो हमारे वन कर्मी हैं वो भी वहाँ रहते हैं।
कई बार वहाँ पर एक जो प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पर बहुत समय पूर्व, लगभग 17 साल पूर्व, एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी जिसमें एक पैरामेडिक हमेशा रहता था। कुछ सालों से या पिछले 17 सालों से डिस्पेंसरी बंद कर दी गई थी। हम लोगों ने उस डिस्पेंसरी को अब फिर से शुरू किया है। यथार्थ ग्रुप जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से डिस्पेंसरी शुरू की गई है। अब वहाँ पर एक पैरामेडिक हमेशा रहेगा, दवाइयाँ और बाकी सामान वहाँ पर रहेगा, ताकि यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है उस दूरस्थ क्षेत्र में तो प्राथमिक उपचार उनको वहीं पर मिल सके। मॉनसून सीजन के दौरान आई भीषण बारिश ने देहरादून को विकास नगर और हिमाचल से जोड़ने वाले मुख्य संपर्क मार्ग पर स्थित नंदा की चौकी के पास बने अहम पुल को भारी नुकसान पहुंचाया था। तेज बहाव और जलभराव के चलते ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई थी। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया ताकि यातायात किसी तरह सुचारू रह सके। हालांकि अब कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मुख्य अस्थायी पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है, जिसका खामियाजा रोजाना हजारों लोगों को जाम और अव्यवस्था के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इस मार्ग से रोजाना स्थानीय लोगों के साथ साथ देहरादून, विकास नगर और राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों की भी भारी आवाजाही रहती है। अस्थायी पुल की सीमित क्षमता के कारण पीक आवर्स में लंबा ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो गई है। विभाग के उच्च स्तर पर इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और अग्रेतर टेंडर की कार्रवाई होनी है वो एडवांस स्टेजेस पर है और बहुत जल्द, क्योंकि वो एक हमारा ट्रंक रूट है और न सिर्फ हमारे ज़िले का बल्कि राज्य का और इंटर स्टेट मूवमेंट भी काफ़ी रहता है, तो ये हाई प्रायोरिटी एरिया है और इस पर जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो अवेयर हैं, विजिलेंट हैं और बहुत जल्द इसको पूर्ण करवा दिया। पिछले दिनों लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि वन मंत्री और वे स्वयं अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें कर रहे हैं और प्रभावित इलाकों में टीमों को तुरंत भेजा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हालात, जरूरत और परिस्थिति को देखते हुए सरकार हर संभव सहायता देने को तैयार है। लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO, STO, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।